Students, welcome to my YouTube channel. Today I will solve the question based on circle. So question is, if two equal cards of a circle intersect within the circle, मतलब कोई सर्कल है और उसके दो कार्ड्स हैं जो कि इक्वल लेंथ के हैं, बराबर लंबाई के हैं, और वो सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कार्ड आर इक्वल टू कोरिस्पोंडिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कार्ड. हमें ये सिद्ध करना है कि एक कार्ड का जो सेगमेंट है, जो रेखाखंड है, वो अपने संबंधित या संगत दूसरे कार्ड के रेखाखंड के या सेगमेंट के बराबर होगा. तो इससे रिलेटेड एक हम रफ डायग्राम बना करके इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. इसके लिए हम एक सर्कल अपना ड्रा कर लेते हैं. सपोज हमने मान लिया ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल. अब इस सर्कल का सेंटर पॉइंट हमने मान लिया. इसमें हमने दो इक्वल कार्ड्स ले लिए. मान लीजिए हमने एक कार्ड ले लिया ए बी, एक कार्ड हमने ले लिया ए बी, और दूसरा कार्ड हमने क्या ले लिया, सी डी ले लिया. दूसरा कार्ड हमने क्या ले लिया, सी डी ले लिया. अब ये दोनों कार्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे. मान लीजिए इस पॉइंट को हमने पॉइंट ई मान लिया, या कुछ भी कोई भी पॉइंट मान सकते हैं. हमने इस पॉइंट को ई मान लिया. इस पॉइंट को हमने क्या माना, जहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं दोनों. मतलब ये दोनों कार्ड का लेंथ इक्वल है, ए बी और सी डी बराबर लंबाई के हैं, और ये ए बी और सी डी एक दूसरे को पॉइंट ई पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं. तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों जैसे इस पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो ए बी मतलब कार्ड है, ये दो सेगमेंट में बट रहा है. एक सेगमेंट इसका ए ई है और दूसरा सेगमेंट बी ई है. और इसी तरह से सी डी भी दो सेगमेंट में बट रहा है. देखो, एक सेगमेंट सी ई है और दूसरा क्या है, डी ई. तो हमें सिद्ध करना है कि ए ई बराबर सी ई और बी ई बराबर डी ई. मतलब एक कार्ड का एक सेगमेंट अपने संबंधित सेगमेंट के बराबर होगा. यही हमें सिद्ध करना है. समझ आ रही है बात? तो इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा. हम सेंटर ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं पहले वाले कार्ड ए बी पर. ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया. मान लीजिए परपेंडिकुलर ओ एफ है. इसी तरह से हमने ओ से जो है सी डी लाइन कार्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया ओ एन. क्या ड्रा किया, ओ एन. यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा. और फिर हमने क्या किया, ओ और ई को क्या किया, मिला दिया. तो ये कंस्ट्रक्शन हमें करना होगा. इसका हम सोल्यूशन करते हैं. कैसे अब इसको हल करेंगे. तो हमने जो है इसको कम में काट दिया ही है. ए बी और सी डी इक्वल है. सारी चीजें हमें ज्ञात है, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है. हमें जो कंस्ट्रक्शन करना है उसके लिए हम पहले लिखते हैं कि ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी. मतलब ये ओ एम हमने ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, और इसी तरह से एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी. ओ एन हमने सी डी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, और हमने ज्वाइन किसको किया, ज्वाइन ओ ई. ओ ई को हमने क्या किया, मिला दिया. ओ ई को हमने मिला दिया. तो हमने देखा कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ओ एम ई. देख रहे हैं ना, ये ट्रायंगल यहाँ 90 डिग्री बन रहा है. तो इसके अपोजिट वाला साइड जो ओ ई होगा क्या होगा, इसका हाइपोटेन्यूज होगा. इसी तरह से ट्रायंगल बन रहा है ओ एन ई. यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड ओ ई क्या होगा, इसका हाइपोटेन्यूज. आप देख रहे हैं ओ ई पहले वाले ईस्ट वाले ट्रायंगल ओ एम ई का भी हाइपोटेन्यूज है, और ओ ई जो है ट्रायंगल ओ एन ई का भी क्या है, हाइपोटेन्यूज है. ये हाइपोटेन्यूज कॉमन है, इसलिए क्या होगा, ये बराबर होगा. यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री. तो एक राइट एंगल है दोनों ट्रायंगल में, ये भी बराबर होगा. समझ में आ रही है बात? और आप लोगों ने अभी पीछे कुछ थ्योरम पढ़ा है कि अगर एक ही सर्कल के दो इक्वल कार्ड्स हों, एक ही सर्कल के दो इक्वल कार्ड्स हो, तो उनका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है. तो आपको पता है कि ये जो कार्ड हैं ए बी और सी डी एक ही सर्कल के हैं, और इनका लेंथ क्या है, इक्वल है. ये बराबर लंबाई के हैं. तो सेंटर से जो इनका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा. अर्थात यहाँ से ओ एम और ओ एन क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कार्ड क्या है, बराबर लंबाई के हैं. अगर एक ही सर्कल के या कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के इक्वल कार्ड्स हों, तो सेंटर से उनका डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है. इसलिए ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा. तो हम जो है इस ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल ओ एम ई को और ट्रायंगल ओ एन ई को. इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखते हैं ये जो एंगल ओ एम ई है, एंगल ओ एम ई,
ये इक्वल होगा किस ट्रायंगल के, एंगल OM E के, दोनों ही क्या है 90 डिग्री के। इसके बाद से OE बराबर क्या होगा, OE होगा, है ना, क्योंकि ये क्या है कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में है ये। इसके बाद से ये जो OM होगा ये OM के बराबर होगा। OM बराबर क्या हो जाएगा, ON क्यों होगा, क्योंकि इक्वल, इसका यहाँ पे रीजन मैं लिख रहा हूं, इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। आपने थ्योरम पढ़ा है ना कि मतलब अगर किसी सर्कल के इक्वल कार्ड्स हो, बराबर उनकी लेंथ हो, तो वो सेंटर से क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं, उनकी सेंटर से दूरी क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए OM बराबर क्या हो जाएगा ON। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल OME और ट्रायंगल ONE ये RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। देखो यहाँ पे एक राइट एंगल बराबर है, हाइपोटेन्यूज बराबर है और एक साइड बराबर है, ये दोनों ट्रायंगल RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आ रहा है समझ में, तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल OME इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONE। किस क्राइटेरिया से, RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सभी कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ME बराबर क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ME बराबर NE हो जाएगा बाई CP CT। ये दोनों बराबर होंगे, हम इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। आई समझ में बात। अच्छा, अभी आपने थ्योरम और पढ़ा है कि सर्कल के सेंटर से कार्ड पे खींचा गया जो परपेंडिकुलर होता है वो कार्ड को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये OM परपेंडिकुलर क्या है, AB है ना, OM परपेंडिकुलर AB है, तो ये AB को दो बराबर भागों में बांटेगा, अर्थात AM बराबर क्या हो जाएगा, BM। क्यों, क्योंकि OM जो है AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए OM AB को दो बराबर भागों में बांटेगा, अर्थात AM बराबर क्या हो जाएगा, BM। तो हम लिख सकते हैं AM बराबर क्या होगा, BM होगा। क्यों होगा, इसका रीजन हम यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस OM परपेंडिकुलर टू AB। आ रहा समझ में। इसी तरह से आप देखो ON परपेंडिकुलर किस पे है, CD पे। ON जो है CD पे क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए ON CD को भी दो बराबर भागों में क्या करेगा, बांटेगा। आप लिखोगे तो बांटेगा, तो यहाँ पे CN बराबर क्या हो जाएगा, DN। क्या लिखोगे, CN बराबर DN। क्यों होगा, सिंस ON परपेंडिकुलर टू CD। आपको पता है कि AM बराबर BM हो गया और CN बराबर क्या हो गया, DN हो गया। समझ आ रही बात। अच्छा, आपको ये दिया हुआ कि AB बराबर क्या है, CD। ये चीज तो हमें गिवन है, AB बराबर क्या है, CD। तो AB और CD अगर बराबर है तो इनके हाफ किए जाए तो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो AM और BM अगर बराबर हैं तो AM जो है ये AB का हाफ होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। AM और BM बराबर है ना, AM और BM बराबर है, और इन दोनों को जोड़ने पे AB आ रहा है, तो AM जो है AB का क्या होगा, आधा होगा, और BM भी AB का क्या होगा। बात भेजे में घुस रही है ना, कहने का मतलब ये है बड़ा सीधा सा। अरे भाई AM और BM बराबर है तो दोनों AB के आधे होंगे कि नहीं होंगे, हैं? तुमको कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे AM और BM अगर बराबर हैं तो AM AB का आधा होगा और BM भी AB का क्या होगा, आधा होगा। तो हाफ AB को हम क्या लिख सकते हैं, AM। क्या लिख सकते हैं, AM। और हाफ CD को हम क्या लिख सकते हैं, CN, क्योंकि CN बराबर क्या है, DN है। आप यहाँ पर क्या लिखो, CN बराबर DN। तो CN और DN बराबर है, तो इसलिए CN भी CD का आधा होगा और DN भी CD का आधा होगा। तो यहाँ पे हम हाफ CD के जगह पे क्या लिख सकते हैं, CN लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। एक हमारा इक्वेशन ये भी बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हमने क्या किया, ऐड कर लिया बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने जब ऐड किया तो ME और प्लस AM, देखो यहाँ पे ME प्लस AM, ME प्लस AM, और ये बराबर हो जाएगा, ये क्या है, NE और प्लस NE प्लस CN। ये दोनों इक्वल होगा।
अब देखो यहाँ पे एमई में एम हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ? इसी तरह से सीएन में ईएन हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीई हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो बड़ा वाला सेगमेंट एई है ये दूसरे वाले कार्ड के बड़े वाले सेगमेंट सीई के क्या है, बराबर है। तो ये चीज हमारा प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, प्रूव्ड हो गया ना। मेजर सेगमेंट इस पहले वाले कार्ड का मेजर सेगमेंट दूसरे वाले कार्ड के मेजर सेगमेंट के क्या है, बराबर है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ईबी बराबर डीई, ईबी बराबर डी, ये भी तो प्रूव करना है। दोनों सेगमेंट की बात की जा रही है ना, बड़ा और छोटा सेगमेंट दोनों बराबर है। तो आप एक काम करो, आपको पता क्या है, ए बी बराबर क्या, सी डी। यहां से तो आपने प्रूव कर दिया कि ए ई बराबर सीई। हम इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, सबको जो हमने इसको इक्वेशन थर्ड मान, आ रहा समझ में। अब हमें यहां से ज्ञात है, यहां से हमें ज्ञात है ए बी बराबर सी डी, हमें पता है ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें पता है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें पता है। तो अगर हम ए बी को दो पार्ट में लिखें तो हम लिख सकते हैं ए ई प्लस बीई लिख सकते हैं, क्योंकि ए ई और बीई को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस बीई, क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस बीई। और सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, सीई प्लस डीई लिख सकते हैं ना, सीई प्लस डीई। और थर्ड इक्वेशन से हमें पता है कि ए ई और सी क्या है, इक्वल है। यहां से ए ई और सी क्या है, तो हम सीई के जगह पे ए ई लिख सकते हैं और ए ई के जगह पे सी लिख सकते हैं, मतलब दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का क्वांटिटी सेम है, तो दोनों को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सी की जगह पे क्या लिख देंगे, ए ई लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बीई। और प्लस सी की जगह पे क्या लिखेंगे, सॉरी एक मिनट, इक्वल टू, यहाँ पे भी ए कर दिया और प्लस क्या कर दिया, बी। अब देखो इधर भी ए और इधर भी ए, दोनों का साइन ए बी प्लस में, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ए को इधर लाएंगे तो माइनस ए होगा, ए और माइनस ए मिलकर के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और हमारा क्या आ जाएगा, बीई इज इक्वल टू डीई, बीई इज इक्वल टू डी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। इस तरह से हम ये प्रूव्ड कर देते हैं कि अगर मतलब किसी सर्कल के दो इक्वल कार्ड्स हो और वो सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हो तो उनके जो संबंधित कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरह से हमारे वेरीफाई हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।